अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नमाजी नेक माँ का वाक़या बताएंगे कि जब वो नमाज पढ़ रही थी तो उसका बच्चा आग में चला गया। फिर इसके शराबी शौहर ने इसके साथ जो कुछ किया उसको जान करके आप एकदम हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वो निहायत ही नेक, बापर्दा और नमाज की पाबंद थी। नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी ये अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती तो इसमें इतनी मगन और डूब जाया करती थी कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर नहीं होती। वो छोटी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती और इन्हें नमाज की तालीम देती। एक दिन इस लड़की की शादी तय हो गई और उसकी शादी हो गई। वो मायके से रुखसत होकर के ससुराल में आ गई। शादी की पहली रात में भी वो नमाज को नहीं भूली और पहली रात में शुक्राने की नमाज के लिए खड़ी हो गई। लेकिन इसके शौहर को गुस्सा आ रहा था कि आज की रात भी नमाज। उसने नमाज अदा करी। फिर जब फजर का वक्त हुआ तो भी इस लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने को कहा तो वो गुस्से में इसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद खराब क्यों करी, तुम ही पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही ज़्यादा प्यारी है। ये कह कर के वो बदबख्त दोबारा सो गया। उसकी ये बात सुन कर के वो नई नवेली दुल्हन बहुत परेशान हुई और वक्त बीतता गया। इतने थोड़े अरसे में ही वो अपने शौहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ हो चुकी थी। इसका शौहर शाम को जब घर वापस आता तो वो अल्लाह की बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी कि आपको कसम है, आप जुए और शराब जैसे हराम कामों से तौबा कर लीजिए और अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज हो जाइए। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इसे अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुकमा ना खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर जर्रा बराबर भी तरस ना आया। वो अपनी बीवी को पाँव की ठोकर मारता हुआ घर से बाहर चला गया। ऐसे ही 1 साल का वक्त गुजर गया। इस नेक लड़की को अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया। ये माँ जब अपने बच्चे का चेहरा देखती तो जैसे ही वो पुराने सभी गम भूल जाया करती, चांद सा बेटे को पकड़ करके गले लगाती, इसका दिल हल्का हो जाता। लेकिन वो बदमाश शौहर अब वो बाप बन चुका था। इसमें बिल्कुल भी एहसास जिम्मेदारी ना आई थी। वो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसा ही था। वही जुआ खेलना और वही शराब पीना। इसकी आदत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। जब भी अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ते हुए देखता तो इसको इस तरह से ताना देता और वो कहता, क्या फ़ायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज ने, तुम्हारी दुआओं ने हमारे दिन तो नहीं बदले और ना ही हम तो अमीर बने और ना ही इससे कोई फ़ायदा हुआ। ये नमाज क्यों पढ़ती है? नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वो शख्स ये बोल करके फिर शराब और जुए खेलने के लिए घर से निकल जाता। इसी तरह 3 साल का वक्त गुजर गया। अब इसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था, चलने फिरने लगा था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर के पुकारने लगा था। लेकिन बाप तो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। एक दिन हस्बे मामूल वो बीबी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी, सहन में आई और तंदूर में लकड़ियां डाल दी, इसमें आग लगा दी। आग भड़कने लगी तो इसने सोचा तब तक मैं फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वो वजू खाने में जाती है, वजू करती है, वजू करके जय नमाज बिछाई और उस पर खड़ी हो करके नियत बांध ली और अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ हो गई। अभी वो नमाज ही अदा कर रही थी कि इतने में इसका लाडला बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर सहन में आ गया। इसकी माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसके कानों में अपने बच्चे
बच्चे की रोने की आवाज़ ही ना पड़ी। वो बच्चा माँ को ढूंढता हुआ जैसे ही शहर में आया तो उसने जलती हुई आग की रोशनी को देखा और उसको वो आग की रोशनी अच्छी लगने लगी। बच्चा तो नादान ही होता है, आग से खेलने की चीज समझ बैठा और तंदूर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर इसकी माँ नमाज ही पढ़ रही थी और वहाँ पर इसका लाडला बेटा आग की तरफ बढ़ते हुए जलते हुए तंदूर में जा गिरा। वो बच्चा जलते हुए तंदूर में चीखो पुकार करने लगा, लेकिन इसकी माँ जो कि नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसके कान में बच्चे की रोने की चीखो पुकार की आवाज सुनाई न दी। वो बच्चा इस कदर तकलीफ से चिल्ला रहा था कि उसकी चीख की आवाज सुन करके इसका सोया हुआ शराबी बाप कमरे से बाहर सहन में आ गया। जब बाप ने बच्चे को तंदूर में जलते हुए देखा तो वो बाप भी तड़प कर रह गया। आखिरकार अपने खून को जलते हुए देख करके इस बाप से भी ना रहा गया और जलते हुए तंदूर में इसने अपने दोनों हाथ की मदद से अपने बच्चे को खींच करके बाहर निकाल लिया। बच्चे को तंदूर से निकालते वक्त इसके बाप के दोनों हाथ बुरी तरह से जल गए और चेहरा भी झुलस गया, लेकिन अफसोस वो अपने बच्चे को ना बचा सका। बच्चा बेदर्दी से जलकर मर चुका था। बच्चे की लाश देख करके बाप का दिल भी भर आया और अपने बेटे को अपनी गोद में लिए रोने लगा। माँ सज्जे में थी और बच्चा मर चुका था। इधर जब माँ ने नमाज पढ़ करके सलाम फेरा, जब उस माँ ने ये देखा तो उसे ऐसा लगा कि जमीन फट गई हो। शौहर ने जब अपनी बीवी को देखा तो इस कदर गुस्से में आ गया और इससे कहने लगा, तेरी नमाज ने तुझे अच्छा इनाम दिया है, तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का अच्छा सिला दिया है। तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। तू ही बता तेरी इस नमाज का क्या सिला मिला है, तुझे क्या इनाम मिला है। बीवी ने जब शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इस पर बिजली सी गिर पड़ी। वो दोनों हाथ बांध करके मुसल्ले पर खड़ी थी। फिर अल्लाह की बंदी ने दरबारे इलाही में अपने दोनों हाथ उठा दिए और अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे करम के साथ आई हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तूने मेरी गोद उजाड़ दी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा शौहर मुझे मेरी इस नमाज का ताना दे रहा है। मेरी नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। ऐ मेरे अल्लाह, तूने आज तक मुझे जिस हाल में रखा है, मैंने तुझसे कभी कोई गिला नहीं किया, कभी कोई सिकवा नहीं किया, हमेशा तेरी रज़ा पर राज़ी रही। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी इस नमाज की लाज बचा लेना। आज अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मौजज़ा दिखा दे। मेरी नमाज की लाज रख ले, मेरे इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। बस फिर इस नेक बंदी का इतना ही कहना था कि आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और फिर अल्लाह ताला की रहमत आसमान से बरसी और आसमान से ऐसा बरसती हुई इस रहमत ने अल्लाह ताला के हुक्म से वो मौजज़ा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे जले हुए बच्चे के जिस्म पर पड़े, अल्लाहु अकबर, वो बच्चा जिंदा होकर बैठ गया और वो बच्चा माँ माँ पुकारता हुआ जा करके माँ के गले से लग गया। माँ ने भी बच्चे को अपने सीने से लगा करके ठंडक महसूस की और इसे खूब प्यार किया। जब शौहर ने ये मौजज़ा देखा तो वो कलमा पढ़ता हुआ सजदे में जा गिरा और वो जोर जोर से तकबीर कहने लगा और रो रो करके सजदे में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगा। वो कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं किस कदर गाफिल नादान था, आज मैं अपने तमाम बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, मेरी इन खताओं को माफ़ कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मैं वादा करता हूँ मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूँगा। इसके बाद इस शख्स ने अपनी नेक बीवी से भी माफ़ी मांगी और कहा, आज तक मैंने तुमको जो दुख दिया है, जो तकलीफ़ दिया है और जो तुम्हारी नमाज का ताना दिया है,
आज तेरी इस नमाज के सदके अल्लाह ताला ने मेरी औलाद की ज़िंदगी बख्श दी और मुझे भी हिदायत अता फरमा दी। वो अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और वो शैतान से अल्लाह का बंदा बन चुका था। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज में बहुत ताकत होती है। नमाज अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की दावत दें। मैं भी आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की दावत देता हूँ कि आप भी 5 वक्त की नमाज अदा किया करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर आपको कमेंट बॉक्स में जो भी कहना है कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।